हीरों की खदान पन्ना, आगे बढ़ता पन्ना, तरक्की करता पन्ना। हीरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध पन्ना मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व विंध्याचल की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मूल रूप से 13वीं शताब्दी तक की गौंड बस्ती पन्ना को महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने राजधानी बनाया था। पद्मावती देवी जी मंदिर के नाम पर इसका नाम पन्ना पड़ा। यहाँ की क्षेत्रीय बोली बुंदेली है। जंगलों के बीच जलप्रपात से बना मोहक बृहस्पति कुंड, प्राचीन एवं सुंदर मंदिरों जैसे जुगल किशोर मंदिर, प्रसिद्ध चौमुखनाथ शिव मंदिर जैसे कई मंदिरों के कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। दुनिया में बहुमूल्य रत्नों की खदानों के लिए मशहूर है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कार्य को करते आ रहे हैं। खुदाई के बाद पहले ढो यहाँ रखते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनवाते हैं। तो गड्ढों में जो मतलब मिट्टी इसमें कंकड़ों में रहती है उसको मचा के फिर जब ये साफ हो जाएंगे फिर एक तो छोटा सा गड्ढा बनाएंगे, उसमें पानी डाल उसको छानेंगे। फिर जब धुलाई चलती है तब हीरा मिलते हैं। फिर किसी दिन मिल गया, किसी दिन ना मिला, कहो 10 दिन ना मिले, फिर इसके बाद 2-4 दिन अक्सर मतलब प्रतिदिन मिलने लगे। इस तरह का ये व्यवसाय चल रहा है हमारे यहाँ। पर कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। 2003 से पहले बेशकीमती रत्नों को उगलने वाली इस धरती पर रहने वाले लोगों की दशा ठीक नहीं थी। लोग बहुत ही पिछड़े और गरीब थे। खस्ताहाल सड़कें, अंधेरी गलियां, पानी को तरसते लोग। ऐसे समय में जब माननीय श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सशक्त सरकार बनी, मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तब शुरू हुआ पन्ना जिले को भी हीरे सा चमकाने का प्रयास। शासकीय अधिकारियों और पन्ना के लोगों ने मिलकर जिले के स्वर्णिम भविष्य के लिए लक्ष्य तैयार किए और उसके अपूर्व कार्य किए गए, जिसके 20 सालों में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। आज पन्ना जिला विकास के नए सोपान गढ़ रहा है। जहां 2003 में पन्ना की विकास दर सिर्फ 1% थी, वो 2021-22 में 18.62% हो गई है। जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि 1,30,00,000 लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण। स्वर्णिम प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है आधारभूत सुविधाएं। इसलिए शिक्षा, पानी, सड़कें, सिंचाई, स्वास्थ्य, बिजली, उद्योग जैसी जरूरतों पर ध्यान दिया गया। सर्वे संतु निरामया, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों। इसलिए शिवराज सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया। पन्ना जिले में सर्व सुविधा युक्त सिविल हॉस्पिटल खोलने के साथ ही 23 नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त हुई है। अच्छी देखरेख होती है और पैसा दाम कोई नहीं लेता है। लांच बिल्कुल नहीं चलती है। बढ़िया पलंग, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सफाई। शिवराज सिंह बेटा अच्छा किया। पन्ना जिले में अब तक 5,23,887 लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त उपचार वाले आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत 29,126 लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया है। पहली व्यवस्था नहीं थी इतनी, तो जिससे आदमी गरीब लोग व्यवस्था नहीं हो पाई तो जान भी तो चली जाती। अब ऐसी मशीन हो गई कि पूरा बयान दे दे मशीन में हैं और बाहर निकाल दे तो पूरी जांच आ गई। बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनवा हमारे शिवराज सिंह भैया ने बढ़िया, सब दिन खुश रहा, अच्छे आशीर्वाद दाई था
बहनान के लाने भी बाकार रहा तो बहने तय नकार है। मुझे बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ के चीफ मिनिस्टर बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में सेंसिटिव हैं और बहुत प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है सुनकर के जेनरिक मेडिसिन का आप लोगों ने यहाँ मध्य प्रदेश में शुरू किया है। आपको लगे कि मेरे लायक कोई काम हो यहाँ मध्य प्रदेश में, मैं इस काम में शामिल हो सकूँ तो प्लीज मुझे आप बुलाएं, मैं जरूर आना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बच्चे ज्ञान के सृजन करता है। प्रदेश सरकार ने इसी मंत्र के जरिए बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ कौशल का भी ज्ञान देना जरूरी समझा और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने पन्ना जिले में 6 सीएम राइज स्कूल खोले हैं। शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता हेतु स्मार्ट क्लासेस, ऑल टाइप्स लेबोरेटरी आदि की व्यवस्था है। इसके साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई एवं 2826 बच्चों को लैपटॉप के लिए राशि दी गई। हम जैसे बच्चे थे वो पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास मतलब बुक्स तो अवेलेबल थे, पर जो और अदर से ज्ञान रहता है वो हमें इंटरनेट के दौरान मिलता है। और भी जो बच्चे थे उनको मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई करने का कि जो मामा जी ने हमारे लिए सहयोग किया है, हम जैसे बच्चों के लिए सोचा है कि मतलब बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए, उसके लिए मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI खोले गए, जिससे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल रहा है। हर घर जल की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी तन्मयता दिखाई और जल जीवन मिशन की पहल शुरू की। अभी अब पानी आ गया घर आई, सो अब तो आराम है पानी के। बहुत सुविधा है, घर पे नल लग गया तो अब यहीं पे भर लेते और काम वगैरह भी जल्दी हो जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पन्ना जिले के सभी 945 गाँव में 2,11,405 परिवारों तक नल का जल पहुंचाया जा चुका है। शिवराज सरकार प्रदेश के किसानों को सभी तरह के लाभ देने के लिए संकल्पित है। आज से 10-15 साल पहले हमको जब किसान सम्मान निधि नहीं मिलती थी तो हमको उधार लेना पड़ता था, कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से उठाना पड़ता था। प्रधानमंत्री से भी मिलता है और मुख्यमंत्री से भी मिलता है किसान सम्मान निधि। खाद भी ले लेते हैं उसी पैसे से मान लो अपनी किसानी को सभी काम कर लेते हैं। आज पहले ना लग पाती वो किसानी में खाद बीज के काम में आती है और यदि बीमार हार भी हो जाए तो उसमें भी हमें वो राशि उपलब्ध मिल जाती है, तो उससे हो जाता है हमारा काम। प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। इसलिए तो कई बार प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। पन्ना के 1,59,448 किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,66,907 किसानों को लाभ मिला। किसानों को बेहतर सिंचाई के लिए 600 करोड़ की तेंदुघाट सिंचाई परियोजना एवं 269 करोड़ रुपए की रुंज अजयगढ़ जैसी कई सिंचाई परियोजनाओं की सौगात पन्ना जिले को प्रदेश सरकार ने दी है, जिससे सिंचित रकबा 42,750 हेक्टेयर बढ़ा है। आज से 15 वर्षों पहले हमारे यहाँ कोई सिंचाई की परियोजना नहीं थी। समस्या बहुत थी, कोई फसल ही ना होती, एक फसल हो जाए दूसरी फसल हो गई ना। पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था, करीब 25 से 30 फुट नीचे। जब से ये तेंदुघाट कैन नदी परियोजना की नहर आई, जब से हम लोग खुशहाल हैं, अच्छी खेती करते हैं। माननीय श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब से ये परियोजना हमारे यहाँ आई है हम लोग बहुत खुशहाल हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। 2003 में जहां सिंचाई क्षमता सिर्फ 8,000 हेक्टेयर थी, वो 2022 में 2,31,000 हेक्टेयर हो गई। साथ ही खाद्यान्न उत्पादन 1,08,171 मीट्रिक टन से 10,59,450 मीट्रिक टन हो गया है। शिवराज सरकार ने आते ही पन्ना जिले में 2 लेन 4 लेन की सड़कों का निर्माण कार्य किया। 62.57 करोड़ की लागत से मोहंद्रा बनौली से कोटा राजमार्ग, 34 करोड़ की लागत से अजयगढ़ कालिंजर मार्ग और 25.67 करोड़ से मोहंद्रा से रायपुरा मार्ग बनाया गया है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 1,868 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया। इन सड़कों से पन्ना जिले के रहवासियों का आवागमन आसान हुआ है एवं व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आई है। रोशन पन्ना बनाने के लिए शिवराज सरकार ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने की पहल शुरू की और वो पहल रंग बिखलाई। सौभाग्य योजना के तहत 4,549 लाख रुपए की बिजली परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिसके तहत 132 केवी का
नवीन उपकेंद्र, नई बिजली लाइनें और पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए, जिसका परिणाम है कि आज पन्ना जिले के हर घर तक बिजली पहुंची है, जिससे सामाजिक क्रांति आई है। आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। और केवल अन्न नहीं, जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम। प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम, आयुष्मान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना और वैक्सीन कोविड में बना के वैक्सीन लगा के 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका सपना होता है एक छोटा सा घर हो अपना। इस सपने को साकार करने के लिए पन्ना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,05,372 हितग्राहियों को आवास दिए गए हैं। पहले दिक्कत थी सर, कच्चा मकान था, शादी लगा कहूँ, खपरा छा कहूँ, कुछ भी करो, बाल बच्चे थे, दिक्कत बरसात में बहुत आग थी। फिर अब लोग कुटी में लगाई तो अब बन गया मकान, तो अब बढ़िया खुश है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ कम आय वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी जरूरी हैं, जिससे उन्हें संबल मिले और सम्मान के साथ वो जीवन यापन कर सके। हर बहना अब लाडली बहना। मुख्यमंत्री जी की बहनों को सम्मान देने वाली लाडली बहना योजना के तहत पन्ना जिले में 1,79,602 महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। इस राशि को समय के साथ 3,000 रुपए प्रति माह करने का लक्ष्य रखा गया है। जो हमको लाडली बहना से पैसा मिला है उसका यूज हम बच्चों की पढ़ाई में करते हैं और जैसे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसमें यूज करते हैं। मेरे भैया शिवराज सिंह ने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया है। आज हम बहनों की तरफ से हमारे भैया शिवराज सिंह को धन्यवाद और आशीर्वाद। साथ ही पन्ना जिले में 60,166 बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना से लखपति भी बन गई हैं और शिक्षा भी पूरी कर रही है। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं कहूँ कैसे इसकी पढ़ाई लिखाई हो पाएगी, और क्योंकि मेरा छोटा परिवार है तो मैं बच्चे भी पालना बहुत मुश्किल था। इसलिए मेरे पति कहीं कहीं काम करते हैं, कहीं कहीं मजदूरी कर रहे हैं, और जब ये 21 साल की हो जाएगी तो इसकी शादी की भी मुझे टेंशन हो गई। आज हमारी बिटिया हमारे लिए लक्ष्मी है, क्योंकि मेरी बेटी लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल है। उसका पूरा खर्चा पढ़ाई से लेकर शादी तक का शिवराज सिंह भैया उठा रहे हैं। धन्यवाद हमारे शिवराज भैया को जिसने ये लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है। आप बहुत लकी है कि आप उस स्टेट में हैं जो चला रहे शिवराज जी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर मतलब मिले जो एकदम नॉर्मल है, डाउन टू अर्थ है, और जिस तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से मुझे बेटी समझ के मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है, मैं सच में मम्मी की कुछ झलकियाँ देख रही हूँ उनके चेहरे पे। इसलिए दो बार माँ जब कहते हैं तो मामा ही बुलाए जाते हैं, तो इसलिए आज से वो मेरे मामा हुए, मैं भांजी हुई और मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। जब विकास की बयार चलती है तो हर तरफ खुशहाली आती है। पन्ना जिले में महिलाएं समूह बना रही है, अपना रोजगार स्थापित कर रही है। हम लोग ऐसे घर से बिलोंग करते हैं कि हम लोगों को ना तो किसी से बोलने की इजाज़त थी, ना किसी के पास बैठने की इजाज़त थी। हम गांव से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन गांव में व्यतीत हो जाएगा। लेकिन समूह में जुड़ने के बाद हम बाहर निकले, फिर हम लोगों को आजीविका सत्संगम के बारे में पता चला और खर्चा निकाल के हम लोगों को 2-2.5 हज़ार रुपये बच जाता है आजीविका मिशन योजना चलाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब तक जिले में 8,942 स्व सहायता समूह बन चुके हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा 36.42 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है और इससे 94,565 महिलाओं को लाभ मिला है। आज महिलाएं खुद का व्यवसाय चला रही हैं एवं सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रारंभ की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पन्ना जिले में आंवला उत्पाद को चुना गया है। वो आंवला जो विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है और इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। अब पन्ना जिले के लोग आंवले की खेती के साथ इसके उत्पाद भी बना रहे हैं और पन्ना की पहचान को पूरे देश में स्थापित कर रहे हैं। अब हम तो पहले मजदूर थे और अब आंवला का मुरब्बा का जब से सीख लिया है तो आंवला मुरब्बा का धंधा करते हैं। गवर्नमेंट से पहले 3 लाख रुपए लोन मिली थी,
तो हमको फिर प्रदर्शनी भी देते हैं, भोपाल बुलाते हैं। हमको जो शासन द्वारा जो मदद मिली है उसमें हम भी कह रहे कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी हमसे हाथ मिलाया, हमको मतलब उनको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे ऐसे ही आगे फलक फूलत रहें ताकि हमारे धंधा आगे बढ़ता रहे। स्वर्णिम प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश का हर जिला, हर गांव विकसित होना जरूरी है। इसलिए प्रदेश सरकार ने आने वाले 10 सालों तक विजन तैयार किया है, जिसके तहत शासकीय ITI संस्थान में हीरा प्रसंस्करण का एक ट्रेड एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ITI परिसर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित। नवनिर्मित कृषि महाविद्यालय के साथ साथ पन्ना जिले में एक विश्वविद्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा है। पन्ना जिले में आयुर्वेदिक शोध संस्थान अथवा आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए सकारात्मक प्रयास। पन्ना जिले के सभी तालाबों, जलप्रपातों और मंदिरों को एकीकृत मॉडल के तहत विकसित किया जाना प्रस्तावित है। पन्ना जिले में बह रही है गंगा विकास की सुनहरे उजास की। हीरों की खदान पन्ना, आगे बढ़ता पन्ना, तरक्की करता पन्ना। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।